श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोताओं को मेरा सादर अभिनंदन और सीताराम कहकर सभी को स्वागत करता हूँ राम कथा सुनने के लिए। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप सुन रहे थे पिछले एपिसोड में रावण विभीषण पर सूल उछाला था। श्री राम जी ने उसे देखकर विभीषण की प्राणहानि न हो जाए, इसलिए ये अपना छाती दिखा दी। तब ये कछु मूर्छित हो गए और यह देखकर श्री राम जी को श्रमित देखकर विभीषण अभी श्री राम जी के प्रताप से प्रबल होकर गदा लेकर रावण से युद्ध करता है और इनके छाती को मारता है, जिससे रावण का 10 बदन से शोणित अर्थात खून बह जाता है और दोनों गदा युद्ध करते हैं। तो विभीषण को श्रमित देखकर हनुमान जी पर्वत लेकर दौड़े। पर्वत लेकर दौड़े और उससे और मारा रावण का घोड़े सारथी का नाश हो गया, रथ का नाश हो गया और रावण के हृदय में लात मारी। हनुमान जी ने रावण के हृदय में लात मारी। इनके हृदय पर दुर्बलता है, सबको मालूम हो गया है, इसीलिए हनुमान जी भी उनके हृदय को ही मारा। जैसे विभीषण ने इनके हृदय को गदा से प्रहार किया था, तो वह पहाड़ के चोट से बच गया। इनका सारथी रथ सब नष्ट हो गए, लेकिन ये पहाड़ के चोट से बच गया। उसी समय हनुमान जी उनको हृदय में लात मारा। विभीषण जी ने भी हृदय में गदा प्रहार किया था, तब रावण खड़ा रहा पर उनका शरीर अत्यंत कांपने लगा। तब विभीषण जी वहां गए जहां जनरक्षक प्रभु थे। प्रभु का हाल क्या है अभी, ये तो तभी मूर्छित हुए थे, तो इसीलिए हनुमान जी ने जब इनका सहारा दे दिया तब ये लौटकर प्रभु के पास, जनरक्षक के पास, शरणागत रक्षक के पास ये चले गए। फिर रावण ने ललकार के हनुमान जी को मारा, तब वे पूंछ फैलाकर हनुमान जी आकाश में चले गए, अर्थात रावण का आघात से उनका कुछ भी नहीं हुआ। देखा श्रमित विभीषण भारी, देखा श्रमित विभीषण भारी,
धाये हनुमान गिरिधारी। रथ तुरंग सारथी निपाता, हृदय माझ तेहि मारे सिलाता। ठाड़ रहा, खड़ा रह गया रावण, ठाड़ रहाती कंपित गाता। गए विभीषण जहाँ जनत्राता, जनत्राता अर्थात शरणागत के त्राण करने वाले राम जी जहाँ है। पुनि रावण कपि हने उपचारी, चले गगन कपि पूछ पसारी। श्री राम जय राम जय जय राम। रावण से चोट खाकर हनुमान जी जब आकाश को चले गए, तब रावण कहा जाता है, ऐसा कहकर उनका पूछ पकड़कर वो भी आकाश को हनुमान जी के साथ चला और उनके साथ भी उड़ने लगा। दोनों आकाश में लड़ने लगे और क्रोध करके एक दूसरे को मारने लगे। रावण गिरी के समान, पर्वत के समान था। कौन सा पर्वत? ना गज्जल पर्वत के समान। और हनुमान जी भी पर्वत के समान थे। ये कौन सा पर्वत? ना हेम शैलाभ देहम, सुमेरुगिरी के समान ये स्वर्ण वर्ण वाले। अतः दोनों पर्वत आकाश में लड़ रहे हैं। तब क्रुद्ध हो और तब हनुमान जी ने देखा बुद्धि और बल से ये निशाचर रावण को गिराते ये नहीं गिरता। तब हनुमान जी श्री रामचंद्र प्रभु का स्मरण किया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गए सि पूछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिरी भीरे प्रबल हनुमान। लरत आकाश जुगल समझोधा, एक ही एक हनत करी क्रोध। सोहई नव छल छल बल बहु करही, कज्जल गिरी सुमेरु जनु लड़ही। बुद्धि बल निशिचर परे न पार्यो, तब मारुत सुत प्रभु संभार्यो। जय श्री को प्राप्त धीर रघुकुल वीर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। तब ये दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। तब ये दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। यह देख देवताओं ने दोनों का जय जय पुकारे, अर्थात जय जयकार किया। हनुमान जी का क्लेश देखकर रीछ और बानर क्रोध भरे हुए शीघ्र उनको साहाय्य करने के लिए चले। रणमद
माते रावण ने सब उत्तम योद्धाओं को अपने भुजबल से मसल डाला। संभारी श्री रघुबीर धीर पचारी रावण, पचारी कपि रावण हन्यो, मही परत पुनि उठिल रत देवन, जुगल कहूँ जय जय बन्यो। हनुमंत संकट देखी मरकट, भालु क्रोधातुर चले, रणमत्त रावण सकल सुभट, प्रचंड भुज बल दल मले। हनुमान जी और रावण आकाश में एक दूसरे से लड़ते हुए पृथ्वी पर गिरते हैं, फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों के जय बोलते हैं, पर रावण तो शत्रु है, इनका जय क्यों बोले? उसके जय क्यों बोले? कारण देवता सत्यवादी है, जो देखते हैं ये सत्य ही कहते हैं, वे झूठ नहीं बोलते, यथार्थ ही बोलते हैं। पुनः दोनों की वीरता पर प्रसन्न होकर वे देवताओं ने दोनों का जय जयकार किया। देखिए, शत्रु होने पर भी भगवान श्री कृष्ण जी कर्ण की वीरता का प्रशंसा की है, आपने सुना है। तो मही परत पुनि उठिल रत देवन, मही परत पुनि उठिल रत देवन, जुगल कहूँ जय जय कहे, जुगल कहूँ जय जय कहे। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर बड़े बलवान बानर बड़े वेग से दौड़े। प्रबल बानर दल को आते देखकर रावण माया प्रकट किया। तब रघुवीर पचारे, धाये कीस प्रचंड, धाये कीस प्रचंड। कीस अर्थात मरकट, प्रचंड मरकट चले। कपिदल प्रबल देखिते ही, कीन प्रगट पाखंड। पाखंड अर्थात माया, माया युद्ध शुरू करने लगा। तो ये माया का स्वरूप कैसा था? अर्थात रावण ने सोचा, मैं अभी तक हनुमान जी को जीत न सका, और अब तो अंगदादि नल नील और भी महाबली बड़ी वीर तो आ गई युद्ध करने के लिए, मैं अकेला सबसे कैसे लड़ूंगा? वे तो मेरे समान बलवान बानर है। यह विचार कर माया रचने लगा और कहा, मैं अकेला कपि भालु बहु, माया करऊं अपार, माया करऊं अपार। तो माया का शुरू करने लगा। तो कैसा? ये रावण क्षण भर के लिए वो अंतर्ध्यान हो गया, अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेक रूप धारण कर लिया। श्री रघुनाथ जी के सेना में जितने बानर और जितने भालू थे, वहां सबके साथ उतने ही रावण प्रकट हो गए। अर्थात एक एक योद्धा के लिए एक एक रावण
प्रकट हो गई। तो बानरों ने असंख्य रावण देखे, सब रीछ बानर जहां तहां भागे, बानर धीरज नहीं धरते हैं। अतः ये भागते हुए कहते हैं, हे लक्ष्मण जी, हे रघुनाथ जी, हमें रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, ऐसे पुकारते हुए ये जा रहे हैं। अंतर्धान भये उछन एका, एक क्षण के लिए अंतर्ध्यान हो गया। पुनि प्रगटे खल रूप अनेका, रघुपति कटक भालु कपि जेते, जहाँ तहाँ प्रगट दशानन तेते, जहाँ तहाँ प्रगट दशानन तेते, देखे कपि न अमित, नमित, अल्प नहीं असंख्य, देखे कपि न अमित दस शीसा, जहाँ तहाँ भजे भालु कपि कीसा, भागे बानर धरहि न धीरा, भागे बानर धरहि न धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुबीरा। बिना अंतर्धान हुए रावण का यह माया रचा नहीं जा सकता, तो पहले अंतर्धान होना पड़ता है, और अंतर्धान होने के बाद फिर असंख्य रावण रूप प्रकट करने पर कोई यह जान नहीं सकता कि असली रावण कौन है। ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि रामायण में रावण को यह वरदान दिया था। क्या वरदान? न बीतराम यह ते सौम्य, वरं चान्य दुरासदम, ये दुर्लभ वर मैं तुमको देता हूं, छंदतः तव रूपं मनसा जथा इप्सितम, जैसे चाहोगे जहां तहां चाहोगे तुमको इप्सित रूप मिलेगा, मनचाहा अपना मनचाहा रूप तुमको मिलेगा। एवं पितामह उक्तं च दशग्रीवस्य राक्षस, ऐसा उनको वरदान दिया था। अर्थात हम तुमको और एक वर देते हैं कि तुम इप्सित रूप धारण कर सकोगे, यह वर ब्रह्मा ने दिया था। अतः रघुपति कटक, कटक अर्थात सेना, भालु कपि जेते, जहाँ तहाँ प्रगट दशानन तेते। बानर भालु तो अमित है, असंख्य है, इससे रावण भी अमित रूप धारण किया, जिसमें एक एक बानर के लिए कम से कम एक एक रावण तो हो जाए। तब ये बानर सेना अत्यंत विकल होकर श्री राम लक्ष्मण जी की शरण गए कि इनके बिना अब हमें कोई नहीं रक्षा कर सकता, इसीलिए भागे। भागे बानर धरहि न धीरा, भागे बानर धरहि न धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुबीरा। 10 दिशाओं में 10 दिशा, 4 दिशा, 4 कोण ऊपर और नीचे, ये 10 दिशाएं।
ये 10 दिशाओं में करोड़ रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयंकर गर्जन करते हैं। सभी देवता डरकर परस्पर बात करने लगे कि भाग चले, भाग चले, अरे भाई अब जय की आशा छोड़ो। एक ही दशकंधर ने तो सभी देवताओं को जीत लिया था और अब तो बहुत हो गए। इससे अब तो पर्वत कंदरा की शरण ही लेना चाहिए। ब्रह्मा, शिव और ज्ञानी मुनि जिन जिन ने प्रभु की महिमा कछु थोड़ी बहुत जानते हैं, वे ही यहाँ केवल रहे और सब जहां तहां भागे। दिशी धावही कोटि न रावण, दिशी 10 दिशी, दिशी धावही कोटि न रावण, गर्जहि घोर कठोर भयावन, डरे सकल सुर चले पराई, जय के आस तजहु अब भाई, सब सुर जीते एक दश कंदर, अब बहु भय तो कहु गिरी कंदर, रहे बिरंची शंभु मुनि ज्ञानी, जिन प्रभु महिमा कछु जानी, रहे बिरंची ब्रह्मा शंभु मुनि ज्ञानी। जब देवताओं ने अमित रावण को देखकर डर गए तो जब देवताओं ने डर गए तो औरों की दशा क्या हो सकता है। इनके बात पर क्या कहना। अब यह एक ही उपाय बचा है। कौन सा उपाय। जो पहले ये उपाय कर रहे थे, पर्वत कंदरा में रावण, जब रावण के क्रोधित होकर आना ये सुनते हैं तो पर्वत कंदरा में गुहा में छिप जाते हैं। तो वैसा ही अब करना पड़ेगा। जब रावण क्रोधित होकर आता है तब दिक्पालों के लोकों में कोई दिखाई नहीं देता, कारण सब गिरी कंदर में छिप गए। रावण आवत सुनेहु सकोहा, देवन तके मेरु गिरी खोहा, दिगपालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए, सब सुर जीते एक दश कंदर। अतः पूर्व का यही उपाय अब करने को कहते हैं कि सब सुर जीते एक दश कंदर, अब बहु भय तो कहूँ गिरी कंदर। तो कहूँ गिरी कंदर अर्थात गिरी कंदरा की शरणा में जाना चाहिए। आकाश में सभी देवता, सिद्ध मुनि और शंकर भगवान भी राम जी के रणचरित देखते रहते हैं। हनुमान जो शंकर भगवान जी कहते हैं, हे उमा, हम भी उस देवता के साथ युद्ध देख रहे थे। हम उमा रहे ते ही संगा, देखत राम चरित रण रंगा, देख
देखत राम चरितरण रंग। अतः अमित रावण को देखकर डर के मारे सभी देवता भाग गए। केवल शिव, ब्रह्मा आदि और कुछ ज्ञानी मुनि जो प्रभु के प्रभाव को जानते थे, वे ही केवल रहे। और सौभाग्य रहे बिरंची ब्रह्मा शंभु मुनि ज्ञानी, जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे ही निडर होकर, निडर अर्थात जो बिना डरे ये बनी रहे। और वहां बानरों ने रावण के माया रूप को सच्चा माना। समस्त बानर विचलित होकर चल दिए और भय से विकल होकर पुकारते हैं कि हे कृपाणु हमें रक्षा कीजिए। अत्यंत बड़ी रणवांकुरे हनुमान जी, अंगद जी, नील नल, लेकिन ये भागे नहीं, ये खड़े रहे और ये कपट रूपी भूमि से अंकुरित हुए करोड़ों करोड़ों भट्ट रावण को लड़ते और उनको मर्दन कर देते हैं। फिर भी माया रावण निकलते ही रहते हैं। जितना भूमि में गिरते हैं उतना फिर उत्पन्न हो जाते हैं। जाना प्रताप ते रहे निर्भय, कपि न रिपु माने फुरे। रिपु माने फुरे, रिपु को सत्य जाने, फुरे अर्थात सत्य। चले बिचली मरकट भालू, सकल कृपालु पाही भयातुरे। हनुमंत अंगद नील नल, अति बल लरत रण बांकुरे। मर्दहि दशानन कोटि कोटि न, कपट भूभट अंकुरे। तो बीज भूमि पर पड़ने से शीघ्र अंकुरित हो आता है। वैसे ही रावण की माया से इतने रावण उत्पन्न होते, देर न लगी। फिर अंकुर जो उत्पन्न होते हैं ये बहुत कोमल होते हैं और बड़े जल्दी बिना परिश्रम ये उखाड़ फेंके जाते हैं। उनको मसल दिया जाता है और जो पाव में गला भी जाता है। तो बिना परिश्रम में उनको नष्ट किया जा सकता है। जरा ही में ये नष्ट हो सकते हैं। वैसे वे माया रावण देखने मात्र के रावण थे, पर इनके कुछ बल नहीं था, जैसे अंकुर का कुछ बल नहीं है। इसलिए हनुमान अंगद नल नील आदि बिना श्रम इनको मर्दन करते देर नहीं लगा। मर्दहि दशानन कोटि कोटि न, मर्दहि दशानन कोटि कोटि न, कपट भूभट अंकुरे। बानर और देवताओं को विकट देखकर कौशलपति श्री रामचंद्र जी हंसे और अपने शांग धनुष पर एक बाण जोकर समस्त माया के रावण को मारकर नष्ट कर डाले एक बाण। सुरबानर देखे विकल, हंस्यो कौशलाधीश, हंस्यो कौशलाधीश।
सजी सारंग एक सर हते सकल दस शीस हते सकल दस शीस हंस्यो कौशलाधीश। अर्थात प्रभु हंसे सभी को बिगड़ देखकर, इसी कारण हंसे। तो हंसने का कारण क्या है? कारण यह है कि ये सब देवता लोग हैं, मेरे दुख को हरण करने के लिए कॉपी हुए। ये सब देवता ही कॉपी हुए हैं, किंतु इस समय ये दोनों देवता और कॉपी, ये दोनों देवता के शरीर जो देव शरीर में है और वानर शरीर में है, ये सभी व्याकुल हो रहे हैं, क्योंकि ये सब दुष्ट रावण के फंदे में पड़े हुए हैं, इसीलिए सब विकल हो रहे हैं। जब ये विकल हो रहे तो ये हमारी सहायता कैसे करेंगे? बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो इसीलिए श्री रामचंद्र जी हंसे। सुरवानर देखी विकल हंस्यो कौशलाधीश हंस्यो कौशलाधीश सजी सारंग एक सजी सारंग एक सर हते सकल दस शीस। तो प्रभु का हंसना जोग माया है। प्रभु के हंसना जोग माया कहा गया है, अर्थात जोग माया है। जोग माया को भेजकर राक्षसी माया को विनाश कर डाला, इसीलिए कहा गया सजी सारंग एक सर हते सकल दस शीस। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज राम रावण युद्ध का इतना ही है। यहाँ विश्राम और बात अगले एपिसोड में सुनेंगे। सीतारामार्पणमस्तु। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।